आज हम पढ़ेंगे ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम। देखो, आपको पता है, सबको पता है कि देर आर मैनी अदर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप आर प्रेजेंट इन डिफरेंट पर्सनस। हर एक इंसान के पास अपना ब्लड ग्रुप है और वो ब्लड ग्रुप के अंदर भी कुछ और नई चीज़ हो सकती है। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो बेसिक टू बेसिक है। ठीक है, हम आज की डिस्कवरी पे जा रहे फिलहाल, ठीक है, ताकि कन्फ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, नहीं, हम जाएंगे इसके डिस्कवरर के पास। ठीक है, हम सीधे से इन कंटेंट्स पे बात करेंगे। कंटेंट्स इन द सेंस, देखो, आपकी बॉडी में एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो सर्कुलेशन करता है। सर्कुलेशन मतलब आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, उसी ब्लड सर्कुलेट जो आपका हो रहा है उन ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में आपका जो आरबीसी है, आरबीसी क्या करता है, आरबीसी ही आपका वो टाइप ऑफ सेल है। ठीक है, अगर वो पार्ट है आपके उस सर्कुलेटरी सिस्टम का जो पूरी प्रोसेस करवा रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, वही ऑक्सीजन कैरिंग करवाता है, वही आपका वेस्ट को बाहर पहुंचाता है, वो टेम्परेचर भी करता है, बहुत सारे काम है आरबीसी के। बट मेनली जो चीज़ होती है जो कभी बदल नहीं सकती, टेम्परेचर बदल सकता है, टेम्परेचर बदल सकता है। ठीक है, थोड़ा सा सर्कुलेशन ऊपर नीचे हो सकता है, बट एक बार ब्लड ग्रुप जो है वो चेंज नहीं हो सकता। जो आज पैदा हुआ है जिस ब्लड ग्रुप के साथ, वो मरेगा उसी ब्लड ग्रुप के साथ। ठीक है, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। ओके, सो हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। ठीक है, अब लेट से मैं डायग्रामेटिकली सर्कुलेटरी सिस्टम बना देता हूँ, डायग्रामेटिक समझाने के पर्पज से। ठीक है, तो सबसे पहले आपके ग्रुप्स कौन कौन से हैं? ब्लड ग्रुप ए, ठीक है, दूसरा ग्रुप बी, ग्रुप ए बी एंड ग्रुप ओ। ठीक है, अब देखो, ये एक इंसान के अंदर तो नहीं हो सकता है, तो हम थोड़ा समझने के लिए इसमें क्या करेंगे कि दैट इज ऑफ पर्सन, रैंडम पर्सन 1 हु हैज़ द ब्लड ग्रुप ए। ठीक है, एंड पर्सन 2 विद ब्लड ग्रुप बी, पर्सन 3 विद द ब्लड ग्रुप ऑफ ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ, सॉरी, पर्सन 4 यानी कि हु हैज़ द ब्लड ग्रुप ऑफ ओ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैं एक सर्कुलेटरी सिस्टम बना देता हूँ समझाने वाले पर्पज से। ठीक है, सपोज दैट इट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द पर्सन ए। ये पर्सन ए का सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक, अब सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड सेल्स है। ब्लड सेल्स में हमें बात किसके ऊपर करनी है, किसके ऊपर हमको स्टडी करनी है, वो है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, जिनके स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है या इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ठीक है, थोड़ा टाइम बचाने के लिए और जल्दी समझने के लिए मैं इनको भी एडवांस बना लेता हूँ। ठीक है, या थोड़ा सादा बना लेंगे। ठीक, अब देखो, जो आपका ब्लड ग्रुप ए होगा उसके आरबीसीज के सरफेस पे आपको एंटीजन ए प्रेजेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? एंटीजन ए प्रेजेंट, ए एंटीजन, ए एंटीजन, ए एंटीजन एंड ए एंटीजन। ठीक है, अब इसका समझ में आ गया कि आरबीसीज जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं, उन रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे आपको एंटीजन प्रेजेंट मिलेंगे, और जो एंटीजन प्रेजेंट होंगे वही एंटीजन्स आपका डिक्लेयर करते हैं ऑन द लेबोरेटरी टेस्ट भी एंटीसीरास की मदद से कि व्हाट इज द ब्लड ग्रुप ऑफ पर्सन, एनी पर्सन। ठीक है, या फिर न्यू बॉर्न बेबी। ठीक, अब सेकेंडरी जब हम आते हैं ब्लड ग्रुप बी पे यानी कि पर्सन 2 पे, अब ही ऑल्सो हैज़ ओन आरबीसीज बट इन देयर सरफेस there are antigen B present. Clear? No doubt. ठीक है, now the person who has blood group of A, B. Again, I am drawing circulatory system. ठीक है, again the RBCs, main content of this lecture, and the thing is here individually A, B has the A antigen for A group, B antigen फॉर द बी ग्रुप ऑन द आरबीसी सरफेस। ठीक है, उनके आरबीसी के सरफेस पे। अब यहाँ पर ए एंड बी बोथ है, तो यहाँ पर भी ए एंड बी बोथ होंगे। मैं थोड़ा डिफरेंशिएट कर देता हूँ आपको समझने के लिए। डिफरेंशिएट मतलब मैं जो आपका बी एंटीजन है उसको ब्लू से नोट कर देता हूँ, ब्लू मार्कर से, एंड आपका जो एंटीजन ए है वो सेम विद द ब्लैक डिनोट्स।
ओ antigen A and B both present on the RBCs of who person who have the blood group A B। ठीक है। नाउ अब जो ये सब भी आसानी से समझने के बाद जो कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि जो कॉम्प्लेक्स थोड़ी मुश्किल चीज़ कहाँ से स्टार्ट हुई, जब यहाँ आए। क्यों वो अब बताते हैं। जो पर्सन फोर्थ है इसके पास सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, ठीक है, इसके पास ऑन RBCs भी हैं, ठीक, बट देयर आर नॉट लाइक दीज ओ एंटीजन प्रेजेंट्स, ठीक है, कैन से बट आफ्टर द अंडरस्टैंडिंग। ओके, नाउ on the place of like here A and B antigen, here B antigen, here A antigen, because of antigen are important, ठीक है, then they are not प्लेन। कहने का मतलब ये वहाँ पर ऐसे नहीं है कि इनके ऊपर कुछ एंटीजन्स प्रेजेंट नहीं है। जब उनकी स्टडी की गई तब एक चीज़ मिली जिसको हम बोलते डिनोट करते हैं एच एंटीजन से, सॉरी, ठीक है, यहाँ आपको क्या मिला, एच एंटीजन, जिसको हम एच मोलिक्यूल भी बोलते हैं, एच एंटीजन भी बोलते हैं, ठीक है। कौन सा मिला, एच एंटीजन, और कैन से एच मोलिक्यूल, ठीक है। मैं इसके RBCs के सर्विस पे अभी डिनोट नहीं कर रहा हूँ एच को, उसके रीजन पता चल जाएगा आपको, ठीक है। फिलहाल इनके ग्रुप्स को हम इनके मिड में लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन का कोई पॉइंट ना बचे, ठीक है। नाउ आई एम टेकिंग अ बिग RBC, ठीक है, बट दैट सेल, ऐसा समझो आपकी जो बॉडी है, बॉडी सेल्स से बनी है, बट सेल्स भी कहीं से बन कर आ रहे हैं। जैसे कोई फीमेल है, ठीक है, उन्होंने कंसीव किया, बट द नेचुरल प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी इज द ड्यूरेशन इज 9 months, बट इन द स्टार्टिंग यानी कि स्टार्टिंग के 3 months तक, बिगिनिंग ऑफ 3 months ऑफ प्रेगनेंसी और कंसीव, ना तो कोई डॉक्टर ना कोई इंसान कोई भी नहीं है, ठीक है, जो ये क्लियर कर सके दैट व्हाट इज द जेंडर ऑफ बेबी, बिकॉज ही इज अंडर डेवलपमेंट, ठीक है, क्लियर नहीं है, बॉडी स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, अभी नहीं पता कि वो लड़का होगा, लड़की होगी, मेल होगा, फीमेल होगा, या फिर अदर्स भी हो सकता है, ठीक है। 3 ही पॉसिबिलिटीज आज की डेट में तो, ठीक। तो 3 महीने के अंदर जो कंफर्म नहीं होता दैट कैन से प्रिकर्सर, यानी कि पूर्वज, प्रिकर्सर माने पूर्वज होते हैं, तो हम एक पूर्वज RBC को उठा रहे हैं, समझ लो, ठीक है, या किसी प्रिकर्सर सेल्स को उठा रहे हैं रैंडमली, ठीक, हमने उठा लिया, ये रहा। अब उठाया क्यों, ओ सॉरी ये नहीं होगा, क्यों उठाया, क्योंकि यहाँ पर एंटीजन बनने के लिए ना न्यूक्लियस नाम की चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक, एंटीजन जो आपके प्रोटीन्स हैं उनका बनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वही रिएक्शन करते हैं, वही कन्फर्मेशन देते हैं आपके एंटीसीराज से, ठीक। अब यहाँ पर एच एंटीजन है, ठीक है, बट RBCs यहाँ तक जो पहुँचे हैं, क्योंकि अब एच एंटीजन के पास तो वो नहीं है ना, कुछ सपोर्ट नहीं है, ठीक है, और इसका सोर्स कहाँ से होगा, ठीक है, कन्फ्यूज हो जाओगा, पहले समझ लो, ठीक है। लेट्स से दिस इज द प्रीकर्सर सेल, प्रीकर्सर सेल मतलब पूर्वज सेल्स का, ऊपर वाले थोड़ी देर के लिए साइड में रखो, ठीक। ये आपका कौन सा सेल है, प्रीकर्सर सेल, ठीक। अब इस प्रीकर्सर सेल में क्या होता है, इसके सरफेस पे बिफोर द हेमाटोपोएसिस, सॉरी इरेथ्रोपोएसिस, इरेथ्रोपोएसिस मतलब RBCs की मैन्युफैक्चरिंग, RBCs के बनने के प्रोसेस को हम इरेथ्रोपोएसिस बोलते हैं, ठीक है। तो उस प्रोसेस को होने से पहले यानी कि RBC के बनने से पहले, ठीक है, ध्यान से सुनना, RBC के इस RBC मॉलिक्यूल सेल के बनने से पहले, ठीक है, इस प्रीकर्सर सेल को हमने समझने के लिए ले लिया, ठीक है, यहाँ पर इस पर रिसर्च हुई थी, ठीक, जिसमें देखा गया कि इसकी सरफेस पे, ठीक है, इस प्रीकर्सर सेल की सरफेस पे आपको काइंड ऑफ दिस स्ट्रक्चर मिलेंगे, मिलियंस ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, मैं समझाने के लिए 2 ही बना रहा हूँ, ठीक है। अभी 2 स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं, ये होते हैं स्पेशल काइंड ऑफ शुगर, ठीक है, ओलिगोसैकेराइड्स जिनका नाम होता है, क्या नाम होता है इनका, ओलिगोसैकेराइड्स, दे बोथ आर
ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक, और ये ओलिगोसैकेराइड्स बनते कैसे हैं? ये मोनोसैकेराइड से बनते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको एक साथ दिख रहा है ना, ये इस तरीके से जॉइंट होकर बना होता है। ये एक सेल पता क्या होता है? ये होते हैं आपके मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स एक साथ जब जुड़ते हैं तब बनाते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है, तो याद रखना इसको। ठीक, नहीं मिल गया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसमें क्योंकि इस सेल के पास अपना न्यूक्लियस है। ठीक है, अब न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम भी होंगे, क्रोमोसोम होंगे तो क्रोमोसोम के अंदर जीन्स भी होंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड दैट क्रोमोसोम इज क्रोमोसोम नंबर 19। क्रोमोसोम नंबर 19। व्हाट इज दिस? दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, हमने इनको लिया। ठीक, इनको लेने के बाद अब क्या हुआ, ये जो क्रोमोसोम नंबर 19 है, ये करेगा आपका मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन किस चीज़ की? मॉडिफिकेशन करेगा ये एक चीज़ बनाने के लिए, और उस चीज़ का नाम है, वो भी एक शुगर है, स्पेशल शुगर है, जिसको हम बोलते हैं फ्रूकोज। इसकी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना, फ्रूक्रोज नहीं है, फ्रूकोज। ठीक है, किसके लिए? फ्रूकोज, FUCOSE। ठीक है, अब मॉडिफिकेशन किस तरीके से करेगा? मॉडिफिकेशन करेगा फ्रूकोज ट्रांसफरेज। फ्रूकोज ट्रांसफरेज। ठीक है, मॉडिफिकेशन होकर यहाँ पहुँच गए। ठीक, इस फ्रूकोज ट्रांसफरेज में मेन चीज़ आपकी फ्रूकोज है। ठीक है, और इसको अगर हम सेपरेटली लिखेंगे तो ये क्या है? फ्रूकोज मॉलिक्यूल। ये एक स्पेशल शुगर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, क्या होता है? स्पेशल शुगर मॉलिक्यूल, फ्रूकोज। ठीक है, शुगर मॉलिक्यूल स्पेशल। ठीक, तो यहाँ पर हमें 3 स्पेशल चीज़ पहले देखने को मिली। स्पेशल टाइप ऑफ सेल बिकॉज ऑफ प्रीकर्सर सेल बिफोर इरेथ्रोपोइसिस प्रोसेस। ठीक है, इरेथ्रोपोइसिस की जो प्रोसेस है उससे पहले का हमने सेल लिया, जिसको हम प्रीकर्सर सेल बोलते हैं। स्पेशल काइंड ऑफ सेल होता है। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया? एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम लिया, दैट इज द क्रोमोसोम नंबर 19। ठीक, अब क्या करेंगे? ये जो फ्रूकोज ट्रांसफरेज है ना, ये जो रिएक्शन होगी, वो रिएक्शन होगी यहाँ पे इनके साथ। ठीक है, इनके साथ होगी। अब ये जो फ्रूकोज मॉलिक्यूल है, ये फ्रूकोज मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र होगा। ठीक, और ट्रांसफ़र होने के बाद ये, अगर मैं खाली फ्रूकोज का स्ट्रक्चर बना तो वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, अब ये क्या करेगा? ये जाएगा इनके पास, क्योंकि भाई मॉडिफिकेशन चल रही है, इनको प्रोसेस करना है अपना अपना। आगे तो सेल बढ़ाना है ना, ये तो पहले किया इरेथ्रोपोइसिस प्रोसेस से पहले। इरेथ्रोपोइसिस तक पहुंचना है ना, तो इनको मॉडिफिकेशन करते रहना होगा। ठीक, अब क्या होगा? ये जो फ्रूकोज मॉलिक्यूल है, जब ये जाएगा और यहाँ ओलिगोसैकेराइड से अटैच हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अटैच्ड विद द ओलिगोसैकेराइड्स। एंड व्हाट आर द ओलिगोसैकेराइड्स? दे आर स्पेशल टाइप ऑफ शुगर मॉलिक्यूल। ठीक है, दैट इज मेड अप ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ठीक, अब ये जो पूरा मॉडिफिकेशन हुआ जीन्स का, ठीक है, इस शुगर का, इस स्पेशल क्रोमोसोम ने जो काम किया, ये जो हमने पूरी प्रोसेस समझी, ये क्या होता है बेटे? यही आपका होता है क्या? दिस मेकआउट, यहाँ सॉरी मेकआउट गलत वर्ड है। ठीक है, कहने का मतलब ये जो अटैचमेंट हुआ, अटैचमेंट किसका? दिस अटैचमेंट ऑफ द ओलिगोसैकेराइड्स with the fructose molecule that transferred from क्रोमोसोम नंबर 19 बाय किसकी मदद से? द प्रोसेस ऑफ फ्रूकोज ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज मतलब ट्रांसफर करना। ठीक है, अब ये ट्रांसफर हो गया, अटैच हो गया।
then the H antigen makes, or can say H molecule। आ गया समझ में? ठीक है, अब इसको और छोटा करके समझने के लिए लिख देंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे? यहाँ एक ब्रैकेट बनाएंगे प्यारा सा, इस प्यारे से ब्रैकेट में ये जो प्यारा सा आपका शुगर है स्पेशल वाला ओलिगोसैकेराइड्स, इसका डिनोट यानी कि ओ ले लेंगे। ठीक है, ये ओ क्या करेंगे, ये ओलिगोसैकेराइड्स क्या करेंगे, ये हो जाएंगे अटैच। ठीक है, जुड़ जाएंगे किसके साथ, फ्रूकोज मॉलिक्यूल के साथ। ठीक, फ्रूकोज मॉलिक्यूल के साथ। अब ये बनने के बाद जो दोनों जुड़ने के बाद जो बनेंगे, दैट इज द H एंटीजन ओके, जो कि आपको यहाँ सरफेस में मिलेगा, किसके ऊपर, ओ ब्लड ग्रुप के जो इंसान होते हैं, जो पर्सन होता है, यानी कि अभी जो आपका एग्जाम्पल के तौर पर पर्सन नंबर 4 हमने लिया हुआ है, दैट आर they have the H antigen present on their surface of RBCs because of this process, this precursor